बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, I am Uzma and I am the teacher of class 1 of subject Urdu. Dear students, I hope you all are well with your families at your homes. I have started the lecture of your subject Urdu. प्यारे बच्चों, अब आप अपनी ऑल ऑब्जेक्टिव की वर्कबुक निकालें। प्यारे बच्चों, आज हम इजाफ़ी कवायद में मेरा तारुफ मज़मून पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मज़मून की पढ़ाई से पहले मैं आपको उसके मुश्किल अल्फाज बताऊंगी कि उसमें जौन से मुश्किल अल्फाज हैं आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है और उसके हिजे याद करके रफ़ कॉपी पर बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इनके शोशों वगैरह सबकी समझ आ जाए और आपकी राइटिंग भी नीट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, चले आए हम मेरे साथ साथ दोहराएं, मेरे साथ साथ पढ़ें इन मुश्किल अल्फाज को। पहला मुश्किल लफ्ज़ है बहन भाई। बहन भाई। नंबर 2 आँखें। आँखें। नंबर 3 पढ़ता पढ़ती। पढ़ता पढ़ती। नंबर 4 फल सब्जियाँ। फल सब्जियाँ। नंबर 5 खेलने। नंबर 5 खेलने। नंबर 6 शौक। नंबर 6 शौक। नंबर 7 कहानियाँ। नंबर 7 कहानियाँ। प्यारे बच्चों, आपने जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं आपने इनके हिजे याद करके अपने रफ रजिस्टर्स पर बार बार लिखना है। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी ऑल ऑब्जेक्टिव का सफ़ा नंबर 9 खोलें। सफ़ा नंबर 9 पर आज हमारे पास मज़मून निगारी में मज़मून है मेरा तारुफ। मेरा तारुफ प्यारे बच्चों किसको कहते हैं? मेरा तारुफ का मतलब है कि आपने अपने बारे में बताना है, जैसे आपका नाम क्या है, आप लड़का हो लड़की हो, आपकी उम्र कितनी है। प्यारे बच्चों, आपको भाई कितने हैं, आपका रंग कौन सा है, आपके बाल कैसे हैं, आपका कद कितना है, आपकी आंखों का कलर कौन सा है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है, आपको कौन सा खेल पसंद है, आपको कौन सा शहर पसंद है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने इससे पहले जो मुश्किल अल्फाज बताए हैं, अब मैं पढ़ाई करूंगी तो आपने साथ साथ वो वर्ड्स अंडरलाइन करते जाना है। चलिए हम आज अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 लाइन पर है मेरा नाम डैश है। डैश में आपने अपना नाम लिखना है। नंबर 2 मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ। आप लड़का हैं तो लड़का लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो लड़की लिखेंगे। नंबर 3 मेरी उम्र डैश साल है। आपकी जितनी उम्र है आपने इस ब्लैंक में फिल कर देनी है। नंबर 4 मेरे डैश बहन भाई हैं। बहन भाई को अंडरलाइन कर लें। आपके जितने भी बहन भाई हैं आपने उतने लिखने हैं। नंबर 5 मेरा रंग गंदमी है या सफ़ेद है। आपका जैसा कलर है, कलर कम्प्लेक्शन आपका जैसा है, आपने वो लिखना है। नंबर 6 मेरे बाल लंबे छोटे और सया भूरे हैं। आपके बाल जैसे भी हैं, लंबे हैं छोटे हैं, जौन सा भी उनका कलर है आपने वही लिखना है। नंबर 7 मेरा कद दरमियाना लंबा छोटा है। आपका कद जैसा है आपने वैसा लिखना है। नंबर 8 मेरी आँखें। लफ्ज़ आँखें को अंडरलाइन कर लें। भूरी काली नीली हैं। आपकी आँखों का जौन सा कलर है आपने अब वो लिखना है। नंबर 9 मैं जमात अव्वल में पढ़ता पढ़ती। इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करें, पढ़ता और पढ़ती को। हूँ, आप लड़का हैं तो पढ़ता लिखेंगे, लड़की हैं तो पढ़ती लिखेंगे। नंबर 10 मुझे फल और सब्जियां पसंद हैं। इसमें आप फल और सब्जियां को अंडरलाइन कर लें। नंबर 11 मुझे खेलने का भी शौक़ है। इस लाइन में आप खेलने को भी अंडरलाइन करें और शौक़ को भी अंडरलाइन कर लें। नंबर 12 मुझे कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। आप कहानियों को भी अंडरलाइन कर लें। प्यारे बच्चों, आप खुद से भी मज़मून बना कर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है आप वही अपनी नीट कॉपीज़ पर भी उतार लें। अब प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं इनके आपने हिजे याद करके अपनी रफ़ कॉपीज़ पर लिखना है। और इसके बाद प्यारे बच्चों, आपने ये पैराग्राफ जितनी भी लाइंस हैं मेरा तारुफ की आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखना है। बहुत नीट लिखिएगा, 1 फिंगर गैप देकर, 1 लाइन छोड़कर, अच्छे से नंबरिंग करके, पेज डेकोरेट करके फिर आपने लिखना है। Dear students, subjective and objective notes has been provided, so you should write these notes on your Urdu copies. Thanks all of you. Allah Hafiz.